हिंदू है क्या? कहाँ हिंदू शब्द लिखा हुआ है? वो अभी प्रचलित ग्रंथों में कहीं हिंदू शब्द नहीं है, ना वेद में है, ना रामायण में है, ना महाभारत में है। ये तो कोरी गफलबाजी है। जब उनकी शास्त्रों में हिंदू शब्द नहीं है, हमारी शास्त्रों की बात तो छोड़ दीजिए, हमारी शास्त्रों की बात छोड़ दीजिए, उनकी शास्त्रों में हिंदू शब्द नहीं है तो हिंदू राष्ट्र को कैसे बना लेंगे? कहाँ से बना लेंगे? दूसरा धम्म विजय आधुनिक भारत के निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की। तो ये देश में, खासकर बिहार में, ये गांव-गांव तक बताना जरूरी है कि ये हमारा विजयादशमी है, हम किस चीज़ पर विजय प्राप्त किए हैं। अशोक विजयादशमी को 2 सालों से यात्रा निकाली जा रही है। हमारी यात्रा जो है कलापुर शंबोधि स्तूप है। कलापुर शंबोधि स्तूप से चल करके विभिन्न वाहनों से, पैदल, बाइक, मोटरसाइकिल, कार, ई रिक्शा से चल करके गौतम बुद्ध विहार में हम लोग आते हैं। सबसे पहले धम्म प्रणाम बिहार के लोगों को आधुनिक भाषा में। साथियों, खासकर बिहार वासियों, ये जो विजयादशमी है, अशोक विजयादशमी के नाम से हम लोग जानते हैं, ये ऐतिहासिक, ये प्रचलित है, लेकिन कुछ कारणों से हम इसको भूल गए। इसमें ये पाटलिपुत्रा की धरती जो अशोक का राजधानी हुआ करता था, यहाँ से ये जो ज्ञान था धम्म का पूरे विश्व में फैला। आज पाटलिपुत्रा के लोग ही धम्म का मायने नहीं जानते हैं, धम्म से वो धार्मिक हो गए। पुनः हम लोग धम्म की ओर लौट रहे हैं। अशोक विजयादशमी को 2 सालों से यात्रा निकाली जा रही है। हमारी यात्रा जो है कलापुर शंबोधि स्तूप है। कलापुर शंबोधि स्तूप से चल करके विभिन्न वाहनों से, पैदल, बाइक, मोटरसाइकिल, कार, ई रिक्शा से चल करके गौतम बुद्ध विहार में हम लोग आते हैं। सुबह 9 बजे वहाँ से हम लोग प्रस्थान करते हैं। विभिन्न ग्रामों को टच करते हुए हम लोग 1 बजे के लगभग गौतम बुद्ध विहार में आते हैं। ये धम्म यात्रा है, धम्म यात्रा है, विजयादशमी यात्रा है। अब विजयादशमी यात्रा करना इसलिए ज़रूरी था कि विजयादशमी को लोग भूल गए हैं कि विजयादशमी है क्या। ये धम्म विजय का दिवस है। धम्म विजय किया था सम्राट अशोक ने किया। दूसरा धम्म विजय आधुनिक भारत के निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की। तो ये देश में, खासकर बिहार में, ये गांव-गांव तक बताना जरूरी है कि ये हमारा विजयादशमी है, हम किस चीज़ पर विजय प्राप्त किए हैं, अपने आप पर विजय प्राप्त किए हैं, धम्म धारण करके। दूसरा धम्म विजय आधुनिक भारत के निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की। तो ये देश में, खासकर बिहार में, ये गांव-गांव तक बताना जरूरी है कि ये हमारा विजयादशमी है, हम किस चीज़ पर विजय प्राप्त किए हैं, अपने आप पर विजय प्राप्त किए हैं, धम्म धारण करके। तो साथियों, इसको तो गांव-गांव से यात्रा निकलना चाहिए और पटना की ओर आना चाहिए, खासकर गौतम बुद्ध विहार केंद्र में आना चाहिए। लेकिन अभी हम लोग वो बृहद पैमाने पर तैयारी नहीं किया है, लेकिन फिर भी हमारी प्रयास रहेगा कलापुर से चल के जो अगल बगल के गांव हैं, पटना के आसपास के गांव हैं, यहाँ के लोगों को हम लोग सम्मिलित करते हुए चलें और उस यात्रा में गांव में जो बुद्धिस्ट भाई हैं, वो उस यात्रा में जो भगवान बुद्ध, बाबा साहब, सम्राट अशोक की जो यात्रा में मूर्तियां होगी या पहचान होगा, उस पर फूल वर्षा करें। फूल वर्षा करते हुए हम लोग यहाँ तक आएँ। लगभग हम लोग ये आइडिया लगाए हैं कि 500 से 1000 लोग सम्मिलित हो सकते हैं इस यात्रा में, क्योंकि अभी भी बहुत कन्फ्यूजन है। दुर्गा पूजा का समय है, हमारे लोग कन्फ्यूज्ड हैं, सबसे ज़्यादा उसमें लगे रहते हैं। लेकिन अब उससे परे हट करके, उससे निकल करके धम्म विजय की ओर लोग बढ़ रहे हैं, अनावरत बढ़ रहे हैं। तो हमें ये आशा है कि 500 से 1000 लोग इस यात्रा में सम्मिलित होंगे और ये यात्रा हमारा सफल होगा। साथियों, पटना में तो अब 2-3 सालों से बुद्ध पूर्णिमा की जो यात्रा निकाली जा रही है, वो तो पूरे देश में चर्चा का विषय अब बना हुआ है। वो अदर स्टेट में, महाराष्ट्र के लोग भी अब कबूल कर रहे हैं कि पाटलिपुत्रा की तरह हमें भी यात्रा निकालना चाहिए। तो पटना अपनी पहचान, पाटलिपुत्रा अपनी पहचान बना रहा है। अब धम्म यात्रा के भी हम इतनी प्रचलित कर दें
कि ये भी पूरे भारत के लोग कहें कि अब हम भी धम्म यात्रा निकालना शुरू करें। तो यही हमारी उद्देश्य है। कलापुर संबोधि स्तूप से चल कर के गौतम बुद्ध विहार केंद्र हम लोग आएंगे और 500 से 1000 लोग इसमें सम्मिलित होंगे। कौन सा कलापुर है सर? नौबतपुर के पास कलापुर है, वो 4 लेन के बगल में, वहाँ संबोधि स्तूप है। संबोधि स्तूप बनाई गई है। इसमें अरुण कात्यायन साहब, उपासिका रेशमी बौद्ध जी का बहुत बड़ी योगदान है। इन लोगों ने, चूँकि सम्राट अशोक के बाद पटना क्या, बिहार में स्तूप बनना बंद था, किसी ने स्तूप नहीं बनाना शुरू किया। तो ये तो बहुत साधुवाद इनको दिया जा रहा है कि इन्होंने स्तूप कला को पुनः स्थापित किया। और मैं ये लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप भी जगह जगह ये स्तूप बनाने की कला जो है पुनर्स्थापित करें। इसके लिए मैं अरुण कात्यायन साहब और उपासिका रेशमी बौद्ध जी को बहुत साधुवाद देता हूँ। सर, विजय दशमी के दिन बाबा साहब ने नागपुर में लाखों मतलब अनुयायियों के साथ बहुत ग्रहण किया था। तो जिस दिन आपका रैली निकलेगा यहाँ पे, तो क्या लोग यहाँ पे मतलब दीक्षा लेंगे? हाँ, दीक्षा लेना चाहिए। धम्म दीक्षा दिवस है, वो चाहे सम्राट अशोक लिए हों उस दिन या बाबा साहब अम्बेडकर लिए हों, तो हमें भी उस दिन दीक्षा लेना चाहिए। और हम लोगों का प्रयास रहेगा कि 500-700 लोग धम्म दीक्षा लें। उनको प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा दीक्षा का। उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट, क्या रिक्वायरमेंट? उसके लिए आधार कार्ड चाहिए, 2 विटनेस चाहिए, फोटो चाहिए, समझे ना। और बाकी यहाँ के आचार्य लोग हैं, भंते लोग हैं या कमेटी हैं, ये लोग उसको संपर्क करेंगे उनसे। क्या लगता है सर कि आने वाले दिन में भारत अखंड भारत बनेगा? ये इसमें कोई शक नहीं है। अखंड भारत आप करें, धम्म भारत बनेगा। तो वही मतलब पहले धम्म भारत बनेगा, तब जाकर अखंड भारत की हम पर कल्पना कर सकते हैं। और आज तो लोग झूठ मूठ की ये बातें करते हैं, झूठ मूठ की बातें करते हैं कि हम अखंड भारत बनाएंगे, लेकिन जब तक धम्म भारत नहीं होगा तब तक अखंड भारत नहीं होगा। अखंड भारत का मायने बहुत बड़ी है। बर्मा से लेकर के अफगानिस्तान तक सबको एकीकरण करेंगे, तब वो अखंड भारत कहा जाएगा। और ये धम्म भारत होगा तभी ये संभव है, अन्यथा परिकल्पना है। ये लोग कह रहे हैं कि हम अखंड भारत बनाएंगे, वो तो मणिपुर को संभालिए नहीं पा रहे हैं, अखंड भारत की परिकल्पना क्यों कर रहे हैं। तो ये धम्म भारत बनाने का प्रयास कीजिए पहले। जब भारत को धम्म भारत बना देंगे तब फिर हम अखंड भारत की ओर बढ़ेंगे। इस यात्रा में सर कौन शामिल हो सकते हैं? इस यात्रा में जो बुद्धिस्ट लोग हैं वो शामिल होंगे। अभी तो हमारी तादाद बहुत बढ़ गई है, पहले तो बहुत कम था। इस बार तो जनगणना में भी हमें शो हो गया कि बौद्धिस्टों की संख्या उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है। बड़ा है ना सर? बहुत बड़ा है, समझे ना। आगे और बढ़ेगा। 2 साल में अगर सरकार गणना करा लेना चाहे तो मैं समझता हूँ कि करोड़ों की तादाद में लोग पहुँच जाएंगे। ये प्रयास है। क्या लगता है सर, जिस तरह से इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग चल रही है, क्या लगता है ये गलत है कि सही है? हिंदू है क्या? कहाँ हिंदू शब्द लिखा हुआ है? वो अभी प्रचलित ग्रंथों में कहीं हिंदू शब्द नहीं है, ना वेद में है, ना रामायण में है, ना महाभारत में है। ये तो कोरी गफलबाजी है। जब उनकी शास्त्रों में हिंदू शब्द नहीं है, हमारी शास्त्रों की बात तो छोड़ दीजिए, हमारी शास्त्रों की बात छोड़ दीजिए, उनकी शास्त्रों में हिंदू शब्द नहीं है, तो हिंदू राष्ट्र को कैसे बना लेंगे, कहाँ से बना लेंगे? तो सर ये बार-बार क्यों कह रहे हैं कि बुद्ध थे वो बरगला रहे हैं। अच्छा। वो धोखा दे रहे हैं लोगों को कि यहाँ के लोग अगर जाग जाएं, बहुजन समाज के लोग जाग जाएं और धम्म दीक्षा ले लें, धम्म के शरण में चले जाएं, तो हमारी तख्ता पलट हो जाएगी। यहाँ के लोग हुक्मरान हो जाएंगे। जो गुलाम हैं उनकी गुलामी मुझे करना पड़ेगा। इसलिए वो आपको बरगला रहे हैं कि धम्म की ओर मत जाओ, हिंदू राष्ट्र हम बना रहे हैं, हिंदू राष्ट्र हम बना रहे हैं। अरे भैया, राष्ट्र जो बनाना था वो तो बाबा साहब राष्ट्र बना के चले गए। अब तू कौन सा राष्ट्र बनाएगा? चलिए सर, धन्यवाद।